इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके जो प्रादर्श प्रश्न पत्र हैं, प्रादर्श प्रश्न पत्र 1 और 2। तो आज हम 3 नंबर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। 1 और 2 नंबर का क्वेश्चंस का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। तो आपका 3 अंक के क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक हैं देखिए। तो इंस्ट्रक्शंस में दिया हुआ है यहाँ पर निर्देश में प्रश्न क्रमांक 7 से 10 तक लघु उत्तरी प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का आवंटित है। तो आज हम जो देखेंगे, आज इस वीडियो में देखेंगे 7 से 10 तक देखेंगे, दोनों सेट का देखेंगे। तो 4 क्वेश्चन इसमें से और 4 क्वेश्चन सेट 1 और सेट 2 दोनों से 4-4 क्वेश्चन, तो कुल मिला के इस वीडियो में हम 8 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये 2 नंबर का क्वेश्चन मैंने करा दिया हुआ है, वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे या प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं, वहां पर बना हुआ है, ठीक है, फोल्डर बना हुआ है, वहां से देख सकते हैं। और 1 अंक के भी क्वेश्चंस हमने बता दिए हैं। तो आज क्या क्या क्वेश्चंस देखेंगे इस वीडियो में, तो देखते हैं। तो यहां तक 4था 5वां 6वां तक तो मैंने बता दिया था। आज देखेंगे 7 से 10 तक। तो 7वां क्वेश्चन है समांतर श्रेणी वाला, ये देखेंगे। 8वां क्वेश्चन है ये आपका बेलन के आधार, बेलन से संबंधित है। 9वां क्वेश्चन है कि विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है, ये देखेंगे। और 10वां क्वेश्चन है गुणनखंड विधि द्वारा वर्ग समीकरण का हल कैसे करते हैं, ये हम देखेंगे, ठीक है। ये आपके क्वेश्चंस प्रश्न पत्र 1 का है। दूसरे प्रश्न पत्र का हम क्या क्या क्वेश्चन देखेंगे, तो यहाँ पर देखो 7वां से 10वां तक क्वेश्चन है। तो 7वां क्वेश्चन है यहाँ पर कर्णी 3 + 1 और कर्णी 3 - 1 का समांतर माध्य देखेंगे। एक 35 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले जार में 11 लीटर जूस आता है, जार का व्यास ज्ञात कीजिए, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। और 8 क्वेश्चन हो गए। 9वां और 10वां क्वेश्चन भी देखेंगे। तो सिद्ध कीजिए कि किन्हीं भी 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग हमेशा 6 गुणज होता है। और 10वां क्वेश्चन है कि वह द्विघात समीकरण याद कीजिए जिसके मूल 2 + कर्णी 7 व 2 - कर्णी 7 है। ये हम 8 क्वेश्चंस देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है आपका, वहां पर बताते नहीं बनता, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को अलग से लिख लिया हूं। ये है हमारे प्रश्न पत्र 1 का। तो 3 अंक के प्रश्न है, कहां से कहां तक, 7 से 10 तक। सारे क्वेश्चंस को मैंने एक बार डिस्कस कर दिया है। तो देखो यहां पर 7वां क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 24, 21, 18 के कितने पदों का योग 78 है, ठीक है। तो ये हमारा समांतर श्रेणी दिया हुआ है। तो यहां पर प्रथम पद क्या हो जाएगा 24 और सर्वांतर अगले पद में पिछले पद को घटा दो, 21 में 24 को घटा दो तो क्या निकल जाएगा सर्वांतर। तो आ गया -3। माना n पदों का योग क्या है 78 है, योग दिया हुआ है ना। तो ये n पदों का योग क्या है 78 है। तो s n बराबर 78। तो हम जानते हैं n पदों का योगफल का फार्मूला क्या होता है, n/2 2a + n - 1d। तो ये 78 दिया हुआ है, एस एन की जगह पे 78 हो गया। बराबर का बराबर n का मान निकालना है, तो n/2, 2 का 2, a का मान कितना है 24 है, तो ये 24 रख दिया, प्लस का प्लस, n - 1 का n - 1, d का मान कितना है -3 है, तो ये -3 रख दिया, ठीक है। अब देखो यहां से हम आगे सॉल्व करते जाएंगे। कई लोग बोलते हैं बहुत ज़्यादा लंबा बताते हो, तो आप अपने हिसाब से भी कैलकुलेशन कर सकते हो। मैं आप लोगों को समझ में आए इसलिए मैं थोड़ा लंबा बताता हूँ। आप लोग कहीं पर से यहाँ पर छोटा करना चाहते हो तो कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। 78 n/2 और 24 × 2 48, प्लस का प्लस, -3 का गुणा n के साथ -3n, माइनस का गुणा -1 के साथ, तो माइनस और माइनस +3, ठीक है। आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ भी लिख सकते हो। 78 × 2, ये 2 इधर चला गया, 78 × 2, n का n हो गया, 48 का 48, अब प्लस माइनस माइनस, 3n का 3n, और प्लस और प्लस प्लस, और 3 का 3 हो गया। 78 × 2 किया तो कितना आ गया 156, बराबर का बराबर n का n 48 और +3, तो 48 और 3 51, 51 माइनस का माइनस, और ये 3n और बचा है, तो ये हो गया 3n। 156 बराबर 51n, ये n का गुणा अब अंदर में कर देंगे, n का गुणा 51 के साथ 51n, माइनस प्लस और माइनस माइनस, n का गुणा 3n के साथ, तो 3n² हो गया। 156 बराबर, दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, 3 कॉमन निकल रहा है, तो 3 कॉमन निकाल दिया, 17n - n² हो गया, ठीक है। 17n - n² हो गया। 156 बटे ये 3 जो है कहाँ चला जाएगा, इधर गुणा है तो इधर भाग के रूप में हो जाएगा, बराबर 17n - n² का n²। इसको कटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 52, बराबर 17n - n², ठीक है। कैसे कटाएंगे, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, और 3 दूने 6। तो अब सबको इधर ले आता हूं मैं, -n² है, इधर आया तो +n², +17n है, इधर आएगा तो -17n, ये +52 का +52 बराबर 0 का 0। अब देखो इसको ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर क्या है 52 आए और जोड़ने घटाने पर क्या है -17 आए। तो n²
13 -4 कर दूंगा तो -13 और 4 17 हो जाएगा और 13 चौक 52 भी हो जाएगा, प्लस 52 का 52 बराबर 0। दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, n कॉमन निकल रहा है, तो n निकाल दिया। यहाँ पर एक n बचा है, माइनस का माइनस और n निकल गया यहाँ से, तो ये 13। यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, -4 निकलेगा, तो -4 कॉमन निकाल दिया n, और यहाँ पर क्या बचेगा, 4 निकल गया है तो -13 बचेगा, ठीक है, क्योंकि माइनस बाहर निकाले हैं तो ये हो जाएगा 13 बराबर 0 का 0। n -13 या n दोनों में n -13 है तो दोनों में से n -13 बाहर निकल गया। यहाँ पर क्या बचा n और यहाँ पर क्या बचा -4 बराबर 0। n -13 बराबर 0 या n -4 बराबर क्या हो गया 0। तो n बराबर क्या आ जाएगा, ये -13 इधर चला जाएगा तो 13 हो जाएगा और n बराबर 4। अतः 4 या 13 पदों का योग क्या होगा 78। तो इसमें 4 पद रहता तब इसका योग 78 होगा, या कितना पद रहता 13 पद रहता तब इसका योग क्या होता, तब इसका योग क्या होता 78 होता। 13 पद रहता तो क्या हो जाता, ये 18 कम होते जा रहा है ना, कम होते जा रहा है तो कुछ संख्या के बाद ये क्या होते जाएगा, माइनस में जाएगा। इसलिए यदि 13 पद रहेगा तब इसका योग 78 होगा, या 4 पद रहेंगे तब इसका योग 78 रहेगा। जैसे 24 में कितना कम हुआ, 3 कम हुआ 21, 18 फिर 3 कम होता 15, तो 24 21 18 15 का योग करोगे तब भी क्या आ जाएगा 78 आएगा। और इसको और आगे कितने पद तक बढ़ाओगे, 13 पद तक लोगे तब भी उसका योग क्या आएगा 78 आएगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 7वां क्वेश्चन था आपका 3 अंक का। ये 8वां क्वेश्चन है आपका। क्या बोल रहा है, यदि एक बेलन का आधार परिधि 88 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, बेलन का क्या निकालना है, हमें आयतन निकालना है। तो बेलन का आधार की परिधि दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर, तो बेलन की आधार की परिधि का फार्मूला क्या होता है 2πr। 2πr बराबर क्या हो जाएगा 88 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब 2 पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7, r का r 88। अब देखो r इधर ये भाग के रूप में है तो उधर जाके गुणा के रूप में हो जाएगा 88 गुणित 7 हो गया, और ये 2 गुणित 22 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से 22 दूने 44 हो जाएगा और 44 कम 44, 44 दूने 88 हो जाएगा, तो 2 बचेगा गुणित 7 बचेगा, तो 7 और 2 14 हो जाएगा, r बराबर 14 सेंटीमीटर। अब बेलन की ऊंचाई भी यहाँ पर दिया हुआ है, ऊंचाई क्या है 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई क्या है 10 सेंटीमीटर। तब हम बेलन की आयतन निकाल सकते हैं। तब बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है πr²h। अब यहाँ पर r निकाल चुके हैं, h निकाल चुके हैं, और r और h का मान यहाँ पर रखेंगे। पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, तो ये 22/7 रख दिया। r का मान कितना है 14, तो 14 का वर्ग रख दिया, वर्ग हो गया, गुणित h कितना है 10 है, तो ये 10 भी रख दिया। ठीक है, अब देखो 22/7 का 22/7 14 दो बार है, तो 14 गुणित 14 गुणित 10 हो गया। ठीक है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो क्या बचा 22 गुणित 2 गुणित 14 गुणित 10। अब इस सबको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, इसका आंसर 6160 आएगा। ठीक है, 6160, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा घन सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका तीसरे नंबर का आपके प्रश्न पत्र का 8वां क्वेश्चन है और आज का दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, इस वीडियो का दूसरा क्वेश्चन और प्रश्न पत्र का, ये प्रश्न पत्र का आपका 9वां क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होती है। माना एक विषम संख्या क्या ले लिए अपन 2n+1 है, जहां n क्या है, n क्या है प्राकृत संख्या है, n मतलब नेचुरल नंबर है। माना p बराबर, अब इसके वर्गों का योग विषम संख्या हो रहा है ना, तो इसका क्या कर दिया अपन वर्ग निकाल दिए, तो ये वर्ग हो गया। अब इसका वर्ग किए तो क्या हो जाएगा, a + b का स्क्वायर का क्या होता है a² + 2ab + b²। ठीक है, तो ये हो गया 2ab हो गया। अब देखो तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग 4 और n का वर्ग n², 2 दूने 4n हो जाएगा, और प्लस का प्लस 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस दोनों में से क्या कॉमन निकाल रहे हैं, इस फॉर्म पे ला रहे हैं हम ना, इस फॉर्म पे ला रहे हैं 2n+1, तो दो कॉमन निकाल लेता हूँ। 4 निकल रहा है निकलने के लिए, लेकिन मेरे को क्या चाहिए, सामने में 2 चाहिए, तो इसलिए 2 निकाल रहा हूँ। 2n² + 2n, और ये +1 को +1 ही रहने देते हैं क्योंकि इस फॉर्म पे चाहिए। अब इसको मैं क्या ले लेता हूँ, m ले लेता हूँ, 2m + 1, जहाँ m बराबर क्या है 2n² + 2n है, और m क्या है एक प्राकृत संख्या है। तो p बराबर क्या हो जाएगा 2m + 1, एक क्या हो जाएगा, अब ये भी क्या हो जाएगा एक विषम संख्या हो जाएगा, जहां क्या है सभी m क्या है प्राकृत संख्या है। तो ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन मैं और करा चुका हूं क्लास पे। ठीक, गुणनखंड विधि द्वारा वर्ग समीकरण 10x - 1 1/x = 3 के मूल ज्ञात कीजिए। तो इसको किस विधि से, गुणनखंड विधि से क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। तो ये
इस प्रकार दिया हुआ है 10x माइनस 1/x बराबर 3। तो पहले सबसे पहले तो इसको हमें हल करना पड़ेगा। तो अब इसका एलसीएम ले लिए तो x हो गया, x का गुणा 10x के साथ तो 10x स्क्वायर, माइनस का माइनस 1 का 1 हो गया, बराबर का बराबर, और ये हो गया 3। ठीक है, 10x स्क्वायर माइनस 1, अब x का गुणा इधर हो जाएगा तो 3x हो जाएगा। अब इस 3x को इधर लाएंगे तो 10x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0 हो गया। ठीक है, क्योंकि ये 3 को इधर लाया तो माइनस 3x हो गया। अब इसको ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर क्या है, माइनस 10 आए, और जोड़ने घटाने पर क्या है, माइनस 3 आए। तो इसको तोड़ देते हैं, 10x स्क्वायर माइनस इसको 5x प्लस 2x से लिखूंगा तो 5 दूने 10 भी आ जाएगा, गुणा करने पर माइनस 10 आ जाएगा, और जोड़ने घटाने पर माइनस 3 भी आ जाएगा। माइनस 1 का माइनस 1 बराबर 0। तो दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, 5x कॉमन निकल रहा है, तो 5x कॉमन निकाल दिया। अब देखो यहाँ पर क्या बचा, 5x निकल गया है तो 2x बचा है, माइनस का माइनस 5x पूरा निकल गया है तो क्या बचा है 1, ब्रैकेट क्लोज, प्लस यहाँ पर से कुछ नहीं निकल रहा है तो क्या निकल रहा है, प्लस 1 निकल रहा है, 2x माइनस 1 बराबर 0। दोनों में से देखो 2x माइनस 1 2x माइनस 1 है, तो दोनों में से 2x माइनस 1 को बाहर ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा है 5x, प्लस यहाँ पर क्या बचा है 1 बराबर 0। 2x माइनस 1 बराबर 0 होगा, या 5x प्लस 1 बराबर क्या होगा, आपका 0 होगा। तो 2x, ये माइनस 1 इधर जाएगा तो प्लस 1 हो गया, तो x का मान क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और इधर से क्या हो जाएगा 5x, ये प्लस 1 इधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 1/5 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन का हल था। किस क्वेश्चन का, ये 10वां क्वेश्चन का। तो आपके प्रश्न पत्र 1 कंप्लीट हो गया है। अब प्रश्न पत्र 2 का 3 अंक का क्वेश्चन देखते हैं 7 से 10 तक। तो आपके प्रश्न पत्र 2 का 3 अंक का क्वेश्चन क्या क्या है, देखो 3 अंक का 7 से पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, और आपके प्रश्न बैंक का प्रश्न पत्र दूसरा का 7वां क्वेश्चन है, कर्णी 3 + 1 और कर्णी 3 - 1 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ a बराबर दिया हुआ है कर्णी 3 + 1 और b बराबर दिया हुआ है कर्णी 3 - 1। तो समांतर माध्य का फार्मूला होता है a + b/2। तो दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और 2 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो कर्णी 3 + 1, कर्णी 3 + 1 a के जगह पे रख दिया, और b की जगह पे क्या रखूंगा, कर्णी 3 - 1, और दोनों को जोड़ रहे हैं तो कर्णी 3 और कर्णी 3, तो 2 कर्णी 3 हो जाएगा। ऐसे नहीं लिखना, कर्णी 6 नहीं होगा, ठीक है, कर्णी 6 नहीं होगा, कर्णी 3 और कर्णी 3 को जोड़ोगे तो कर्णी 6 नहीं लिखना, 2 कर्णी 3 होता है, +1 - 1, ये +1 - 1 कट जाएगा, और बटे 2 का बटे 2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये कर्णी 3 बच जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कर्णी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर का, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में बोल रहा है, एक 35 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले जार में 11 लीटर जूस आता है, जार का व्यास ज्ञात कीजिए। अब जार का जो कौन सा आकार का है वो नहीं दिया है, लेकिन क्वेश्चन में व्यास पूछा है, तो हमें पता चल गया कि ये जो जार जो है किस आकार का है, बेलना आकार का है। तो दिया है जार की ऊंचाई एच बराबर 35 सेंटीमीटर, ये तो दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले जार। ठीक है, अब बेलनाकार जार का आयतन, ठीक है, उसमें कितने लीटर दूध है, 11 लीटर दूध है, नहीं जूस है, 11 लीटर क्या है उस पे जूस है, तो 11 लीटर क्या हो जाएगा, बेलनाकार जार का आयतन क्या हो जाएगा, 11 लीटर हो जाएगा। जो इसमें सामान है वही क्या कहलाता है, उसका आयतन कहलाता है। तो इसमें कितना आ रहा है, 11 लीटर जूस आ रहा है, तो बेलनाकार जार का आयतन क्या हो जाएगा, 11 लीटर। तो बेलनाकार जार का आयतन, तो बेलनाकार का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, πr² बराबर ये हो जाता है 11 लीटर। अब लीटर को हम चेंज कर देते हैं घन सेंटीमीटर में, तो 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1000 घन सेंटीमीटर। तो 11 लीटर बराबर, तो ये लीटर के जगह पे क्या लिख देंगे, 1000 घन सेंटीमीटर। तो ये घन सेंटीमीटर में अब चेंज हो गया। ये पाई का मान कितना है, 22/7 होता है, 22/7 गुणित का गुणित आर का मान ही निकालना है। यहाँ पर जार का व्यास ज्ञात कीजिए, व्यास ज्ञात करने के लिए बोला है ना, ठीक है, तो व्यास ज्ञात करेंगे तो हमें क्या निकालना है, त्रिज्या का 2 गुना निकालना पड़ेगा, व्यास निकालना है। तो r² गुणित 35 बराबर ये हो गया 11, ये 11 का गुणा 1000 के साथ तो 11000 हो गया। 22 गुणित r² गुणित 5, ठीक क्यों हो गया, ये 7 एकम 7 और 7 पंचे 35 कट के क्या आ जाएगा, ये 7 एकम 7 और 7 पंचे 35, 5 आ गया बराबर 11000। r² बराबर ये दोनों कहाँ चले जाएंगे, नीचे चला जाएगा, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो 5 दूनी 10, 1 शून्य और कट जाएगा, तो r² बराबर हो जाएगा 100। तो r का मान क्या हो जाएगा, कर्णी 100, तो r का मान क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। लेकिन हमें क्या चाहिए, व्यास चाहिए, जो कि क्या होते हैं, त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुना होता है, त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुना होता है। तो 2 गुणित त्रिज्या कितना है आपका, 10 सेंटीमीटर है यहाँ पर, तो 10, तो ये हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, व्यास निकालना पड़ता, तो ये व्यास निकाल लिया, व्यास नहीं लिख पाया था तो ये यहाँ पर लिख लिया, मैंने सिर्फ त्रिज्या निकाला था, लेकिन हमें क्या पूछा है, व्यास पूछा है, तो व्यास भी हम निकाल लिए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
ये सिद्ध कीजिए कि किन्हीं भी तीन क्रमगत सम संख्याओं का योग हमेशा 6 गुणज होता है, 6 का गुणज होता है। माना तीन क्रमगत सम संख्याएं क्या है, पहला ले लिया 2n 2n+1 2n+4। कई लोग 2n-1 भी लेते हैं, तो वो भी लिख सकते हो क्योंकि उसमें और आसान हो जाएगा, 2n-1 लोगे तो अब। लेकिन मैं क्या लिया हूँ, 2n 2n+2 और 2n+4 है, जहां n क्या है, एक प्राकृत संख्या है। माना p बराबर क्या है, अब इन सब का योग निकालना पड़ेगा और फिर चेक करना पड़ेगा कि वो 6 के गुणज है कि नहीं। तो p बराबर 2n+2n+2 प्लस 2n+4, सबको क्या कर दिया, मैं जोड़ दिया, सबको क्या कर दिया, ब्रैकेट से ओपन कर दिया, तो सब ब्रैकेट से ओपन हो गया। 2n 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 6n हो गया और 2+4 6 हो गया। दोनों में से 6 कॉमन निकल रहे हैं, n+1। अब इसको मैं क्या ले लेता हूं, m, और m क्या है, n+1, और m क्या है, जहां प्राकृत संख्या है। तो p जो है 6 का गुणज है, जहां सभी m क्या है, प्राकृत संख्या है, सभी m क्या है, प्राकृत संख्या है। तो ये इसका हल हो गया 9वां का। अब देखते हैं आपका 3 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है ये, वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 2 प्लस करनी 7 व 2 माइनस करनी 7 हैं। तो हल दिया है, मूल अल्फा बराबर दिया हुआ है 2 प्लस करनी 7 और बीटा बराबर दिया हुआ है 2 माइनस करनी 7। तो अल्फा व बीटा यदि हमें पता है तो उसके समीकरण क्या होते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर इसका वैल्यू रखोगे, x² माइनस का माइनस अल्फा 2 प्लस करनी 7 प्लस का प्लस 2 माइनस करनी 7 ब्रैकेट क्लोज, x का x प्लस अल्फा का मान क्या है 2 प्लस √7, बीटा का मान क्या है 2 माइनस √7 इक्वल टू 0। x² माइनस 4x, अब देखो ये 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, और प्लस करनी 7 और माइनस करनी 7 ये कट जाएगा। ठीक है, तो 4 और x इधर है तो 4x हो गया। अब देखो ये कौन सा फॉर्म पे है, a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म पे है, तो a² माइनस b² लिख सकता हूं, तो इसी को लिख लिया मैं a² माइनस b² मतलब करनी 7 का स्क्वायर। तो x² माइनस 4x प्लस 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 माइनस करनी 7 का वर्ग क्या हो जाएगा 7 बराबर 0। x² माइनस 4x प्लस 7 और माइनस प्लस 4 और माइनस 7, तो एक किस में है, बड़ा वाला किस में है, माइनस में है, और छोटा वाला प्लस में है, तो घटेगा और चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस। तो माइनस का चिन्ह आ गया, 7 में 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 3। तो यही आपका क्या है, यही क्या है आपका द्विघात समीकरण है। यदि आपको मूल दिया रहे तब, मूल दिया रहता है तब हम इस फार्मूले का यूज करके हम समीकरण निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया 3 अंक का क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 4 अंक के क्वेश्चंस, और 1 और 2 नंबर हो गया, 3 नंबर का भी हो गया, और 4 अंक के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।